कानो देखी एपिसोड 1 आखिरी पल। यह कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अक्सर हम अपने माता पिता, फ्रेंड्स और प्रियजनों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसा हम अनजान लोगों से भी नहीं करते। जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आप अपने प्रियजनों से आखिरी बार मिल रहे हैं तो क्या आप उसके साथ बुरा बर्ताव करते? खैर, इसका जवाब आप कहानी सुनने के बाद भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले एक शादीशुदा जोड़े की, अंकित और वर्षा की। 2 दिन पहले उनकी शादी की 3री सालगिरह थी, लेकिन इस बार अंकित भूल गया था और ऊपर से घर भी लेट आया। तो फिर कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर अंकित ने अपनी पत्नी वर्षा को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ करे, ना चाहे तो ना करे। यूं तो उनकी लव मैरिज थी। शादी के पहले काफी प्यार था दोनों में। शादी के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह करवाहट ने ले ली और रोमांस की झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। हर छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लगे थे। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएंगे, मगर आज वही 2 प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। वर्षा अपनी पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिनों से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। सोफे पर बैठी वर्षा के मन में ख्याल आया, आखिर कोई अपनी एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वो मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ अंकित खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पे मुस्कान। लेकिन वर्षा अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है, इस तरह से मुझे गुलदस्ता दे देने से बात को मैं भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। अंकित कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। वर्षा ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वो कॉल अंकित के फोन से ही आई थी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं सदर बाजार पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार बात कर रहा हूँ। क्या यह अंकित शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ, कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फोन मिला है, जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती है? वर्षा का दिल बैठ गया। वो अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहां है, घर पे मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई, जब वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे। वर्षा अपना होश खोने लगी। ये कैसे हो सकता है? अटपटे ख्याल उसके मन में आने लगी। उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजनों से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वो भागती हुई हॉल में पहुंची, पर अंकित वहां नहीं था। वर्षा की तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एकदम से सुन्न रह गई। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब वर्षा को पछतावा हो रहा था। अंकित मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी स्वार्थी हूं मैं। वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था, हमेशा के लिए।
उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी के पहले की रोमांस, अंकित का शॉपिंग मॉल के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। वर्षा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उससे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। तभी अचानक बाथरूम से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। अंकित बाहर आया और बोला, स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन से आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। सुनते ही वर्षा दौड़ती हुई उसके पास गई और गले से लिपट गई। बस इतनी सी थी यह कहानी। यह तो सिर्फ एक कहानी थी, परंतु जीवन आपको दूसरा मौका नहीं देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं छोटी सी लव स्टोरी आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाएगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में एक और कहानी के साथ। अलविदा।